Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given direction is in the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. ठीक है, आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 गाइडलाइंस दी हुई है. ठीक है, assertion देखिए क्या है. An object can move with constant velocity if no net force acts on it. Reason पर given है, no net force is needed to move an object with constant velocity. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट इसका फोर्स लिख लीजिए. ठीक है, फोर्स लिख लीजिए. ठीक है, फोर्स लिख लीजिए या फिर आप इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में लिख सकते हैं. ठीक है, बेसिकली उस पर बेस्ड है. ठीक है, फोर्स देखिए क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल. क्या होता है आपका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों एजर्सन पे आते हैं. एजर्सन पे देखिए क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. ठीक है, अगर देखें नेट फोर्स आपका नो नेट फोर्स बोल रखा है, यानी कि फोर्स आपका जीरो हो गया. फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो. ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि आपका चेंज इन वेलोसिटी आपका जीरो के इक्वल. चेंज इन वेलोसिटी जीरो यानी कि जो आपकी वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी. ये रिजल्ट आप यहाँ से बता सकते हैं. वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पर बोल रखा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा देखिए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो. ठीक है, तो अजर्सन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. अजर्सन इसका करेक्ट. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब उसमें नेट फोर्स नहीं लग रहा है. रीजन में देखिए क्या बोल रखा है, नो नेट फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो उस पर नेट फोर्स लगना, नो नेट फोर्स, कोई भी नेट फोर्स की जरूरत नहीं है. तो ये रीजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और बता सकते हैं कि रीजन ही इसका क्या है, एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन. ए पर लिखा देखिए, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.